ये है कि 3-3 माह के अंदर मेट्रोज बन गई हैं। कम ऑन यार। दूसरे जानिब से वो जा रहे हैं जी, परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या आपके पास भी कानूनी ऑप्शन यही मौजूद? देखिए, इसमें अदालत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर इसमें अदालत, ये आइन में लिखा है, सवाल है जस्टिसबिलिटी का कि कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें कोई ऐसा पहलू आ जाए जिसके ऊपर अदालत की द कोर्ट शुड ले हिज हैंड्स ऑन द पिटिशन, ये ऐसी पहलू आ जाए। अब यहां पर आइन में ये लिखा है कि 224 में तो है कि गवर्नर कंसल्टेशन लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। 224A में लिखा है कि जब ये नहीं होता तो वो स्पीकर एक मैटर रेफर कर देंगे गवर्नर स्पीकर को, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और 3 दिन के अंदर अंदर वो जो तय करेंगे कि किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, और फिर उसके बाद वो भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। अब ये अपॉइंटमेंट, अगर तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हो जाती है जो कि इनएलिजिबल है, हो नहीं सकता, जैसे हम कह रहे हैं कि उनके केस में है, अगर लेट्स से कि उनका को वो अपॉइंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज इन एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो आई माइट हैव अ प्रॉब्लम, आई माइट गो टू द कोर्ट, हो सकता है बात। लेकिन इख्तियार इलेक्शन कमीशन का। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन के किए फैसले को मैं तस्लीम नहीं करूंगा। मैं तो पार्लिमानी कमेटी के ऊपर भी देखें, अब उनका स्टेट ऑफ माइंड देखें चौधरी साहब का, ये तरीके इंसाफ का स्टेटमेंट है। अगर मैं हूं तो सब है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। भाई देखें, ये नाम है, मान लें, अगर आपने नहीं माने तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज इलाही को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए, आपने कैसे प्री दर्ज कर लिया? ये तो उनका कंडक्ट है, ये उनका फेयर प्ले है, ये उनकी इमरान खान की टोटल सियासत। सोशल मीडिया पे लगाए पैसे, नंबर 1, अरबों रुपए पाकिस्तान की रियासत की, इन्फ्लुएंसर्स रखे केपी की गवर्नमेंट में, यह सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक बुलबुला है। दूसरी, नैब उनकी साथ खड़ी हो, फौज पूरी साथ खड़ी हो, जज सारे उनके साथ हों, उनको साकिब निसार साहब मुयस्सर हों तब हो सकता है, उनको जनरल फैज हमीद मुयस्सर हो तब हो सकता है, फिर इमरान खान की सियासत रह सकती है। अच्छा ये बताइए, आहद चीमा पर तो उन्होंने इतराज लगा दिया नैब का, लेकिन मोहसिन नकवी पर कोई वैलिड इतराज नहीं, नॉट एट ऑल जी, वो उनके ऐसे इतराज़ात थे। अगर मोहसिन नकवी हो सकता है कि वजीर आला हो, वो भी जिस तरह का इतराज हमारी तरफ वो मान लें तो आइंदा वजीर आला जो निगरान आप नकवी को देख रहे हैं। हमारी तरफ से तो ये दोनों नाम जाएंगे आगे। देखिए, मैं करने के लिए कहा जाए तो किसको चूज करेंगे? देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछें तो मैं कहूंगा कि मोहसिन नकवी, क्योंकि इम्पार्शियलिटी का एक आंसर आ सकता है उसमें। मलिक साहब ये बताएं कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने जो बात बताई कि वो इन सर्विस है, वैसे मेरे लिए दोनों नाम मोहतरम है। मलिक साहब वो आपने कहा कि वो इन सर्विस है सुखेरा साहब, तो वो रिटायरमेंट आज लेकर कल नहीं बन सकते, तो क्या यही रूल जो है आहद चीमा के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फिर 2 साल नहीं हुए रिटायरमेंट? हाँ, ये ठीक है बात आपकी कि कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात उनके ऊपर भी आती है, इस बात में कोई लेकिन उनकी ये जो 2 साल वाली सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रिटायरमेंट और वो तशरी, यस आई टेंड टू एग्री व्हाट यू आर सेइंग। मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास यही 4 नाम जाएंगे या 2 नाम है, या इलेक्शन कमीशन खुद से भी किसी नाम को अनाउंस कर सकते हैं? किसी नाम को नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास यही 4 नाम, उसमें वर्ड यूज्ड है। अब कल जैसे मेरे हवाले से, और मैं उसमें समझता हूँ कि शायद मुझे बताने में कोई, क्योंकि एक आईनी मसला है और बाज़ औक़ात जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसका बात करने में और बात को आगे बताने में फ़र्क आ जाता है। तो मुझे एक मीडिया के बड़े मुतबर दोस्त की कॉल आई, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। 224 का ऑपरेशन जब वज़ीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन के मुकर्रर करदा वक्त में, जो कि 3 दिन थे, 10:10 पे ख़त्म हो गया, तो 224 का अमलदारी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आइन में लिखा यह है कि जो प्रोसीजर है वो 224A का फॉलो होगा। तो 224A के प्रोसीजर में जो नाम आएंगे, उन नामों के अलावा कोई नाम इलेक्शन कमीशन पे नहीं जा सकता, ये उसमें लिखा है, उसमें वर्ड यूज्ड है रेफरल। सो ये उसकी पोजीशन है। मलिक साहब ये बताएं कि आपने भी और पीटीआई दोनों ने जो नाम दिए उनमें कोई पॉलिटिशियन शामिल नहीं है, तो ये आप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी ये तस्लीम किया जाने के मुतरादिफ नहीं है कि कोई भी
पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऐसी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती कि वो ऐसा इम्पार्शल अपना रोल रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके? नहीं फारूक साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली पार्टीजन तो होते हैं, उनकी नॉन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। पॉलिटिशियन की एक ऐसी पोजीशन होती है, वो इधर ही इज विद वन पार्टी और द सेकंड पार्टी, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अदरवाइज पॉलिटिशियंस इन बाकी तमाम तबकात से ज्यादा क्रेडिबल है। मलिक साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज उतने ही का credible है, मामला हो, रादर ऐसे वज़ीर कहें। आला पंजाब परवेज़ लाई का मामला हो या निगरान वज़ीर आला का मामला हो, इस साल सारे बड़े फैसले जो हैं वो ईवान में होने की बजाय अवाम जो मुल्क के इदारे हैं इदारों में हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि सियासतदान जो हैं वो अपना एतमाद खोते जा रहे हैं या क्या वजह है? नॉट टू माई नॉलेज जो आप बात कह रहे हैं, मैं एप्रीहेंड नहीं कर सका आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर सियासी मामलात अदालत में जाएंगे तो मैं भी इस हक में नहीं हूँ। थैंक यू। पार्टी में लगता है नाराज है, जजों से भी कोर्टों से भी, चारों नाम है ही कोई। नहीं, हम नाराज नहीं हैं, हम नाराज नहीं हैं, हम जरा थोड़े से किसी और बात पे मुत्तफिक हैं, और वो ये है कि सियासत जो है वो सियासी अवानों तक रहनी चाहिए। Thank you. इतने खुश भी नहीं है। चलो साढ़ा नाम किस शहर ते पवा रहे